Put your hands together for Shajia and Junaid Jamshed Niazi. क्या बात है भाई, वाह, आइए। वेलकम शजिया, ईद मुबारक। बहुत मुबारक भाई। वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू सो मच। बहुत अरसे से कोशिश जारी थी कि अच्छे गेस्ट बुलाए जाए। फाइनली अच्छे गेस्ट ने टाइम दे दिया। शो की रिवायत है जुनैद एंड शजिया कि जो भी आता है शेर सुनाते हैं। आप में से कौन शेर सुनाए? मैं सुना देती हूँ। आप सुनाएं, बताओ। ख्याल जिसका मुझे था, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। क्या बात है, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला। वेलकम टू हंसना मनाए। तस्वीर रखिए, बैठिए भाई, बैठिए। वेलकम टू हंसना मनाए शजिया एंड जुनैद। शजिया, आपका ताल्लुक जियो से रहा भी है। भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने मेके में आ गई हूँ। ये मायके में आ गई हूँ मैं। वेरी गुड। लेकिन मेके में नए कैरेक्टर्स हैं आप। अब नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, वो ब्याह के आ गए हैं कोई। जुनैद, आपके बारे से आपसे स्टार्ट करेंगे, बचपन से स्टार्ट करेंगे। आप दोनों के बारे में पता तो ये चला है कि अरेंज मैरिज थी, जैसी पता चला दो लड़के लड़की फारे के निकाह करा दिया। तो आप लोगों ने देखा तो होगा किससे हो रहा है? भाई तस्वीरों में देखा और उसके बाद बात तय हो गई। और तय होने के बाद नहीं रियल में कोई नहीं देखा। और जब बात तय हो गई उसके बाद मैंने कहा यार मिलवा ही दें आपको साइन करने से पहले। 1958 की बात तो नहीं होगी, ये तो अभी रिसेंट माहौल। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। 17 की बात है। 17 में तो इस तरह नहीं हो रहा था। बस ऐसा ही हुआ, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। उसको देख लिया एक इवेंट पे, दूर के रिश्तेदार है, तो वालिद साहब ने कहा कि एक लड़की पसंद आई है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था उस टाइम पे और ब्रेक में आया हुआ था अपने मिलने के लिए घर वालों से। वालिद साहब ने एक पिक्चर दिखाई मुझे कि यार ये एक लड़की है, ये तो कैसी है? मैंने कहा कि अच्छी है। क्या हो गया अब्बू? क्या? हाँ, वो दिल में था ना। अब्बा से जो डर लगता था। उन्होंने एक और पिक्चर दिखाई तो मैंने अम्मा को इशारा किया। मैंने कहा क्या सीन है? क्या सीन है भाई अब्बू का? और मैंने कहा बताती हूँ। अब्बू उठ के चले गए। मैंने कहा बताए ना। कहते हैं वो लड़की पसंद आई है, ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा यार अब तो देख लीजिएगा। क्या बस एक हफ्ते के अंदर देख ही लिया उन लोगों ने। फिर ये एक हफ्ते के अंदर ही यार रिश्ता आया विदिन 10 डेज। साबिश भाई मतलब ऐसे हुआ। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा तो शजिया ये बताइए, आप खवातीन 2017 में तो काफी कुछ ठोक पटक के चेक कर रही थी लड़कों को कि भाई इस तरह ना हो, ये ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो, कौन सा फ्लैग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, व्हाइट फ्लैग। तो आपने कुछ ये भी नहीं सोचा कि पता करूं, इंक्वायरी करूं, है कौन इतना प्यारा, इसका तो चल रहा होगा इस तरह से? बस ऐसे ही था, कोई मेरा प्लान नहीं था। और लिटरली इस रिश्ते से पहले जब ये सब कुछ हुआ, मैं कोई हफ्ता 10 दिन पहले आई वॉज एट माई फ्रेंड्स प्लेस, तो मैं उनकी मदर को यही कह रही थी, आंटी मेरा तो कम से कम 5 साल कोई प्लान ही नहीं है शादी का, अब अपनी बेटी का कुछ सोचें। एंड लिटरली आफ्टर 10 डेज मेरा रिश्ता डन हुआ। शी कॉल्ड मी, उससे मुझे कहा यार आप तो मुझे कह रही थी कि आपका 5 साल कोई प्लान ही नहीं है। तो वो बस होना था। मुझे इस दफ़ा मेरी अम्मा ने चालाकी ये की थी कि उन्होंने बाबा को आगे किया और उन्होंने कहा कि आप ज़रा खुद बात करें। तो मुझे आती हैं जुनैद की पिक्चर्स मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं क्या, उन्होंने कहा ये लड़के का नाम है, फलां का बेटा है, ये और मैंने सारी ये सब कुछ करके हम तो मतलब वी हैव नो इशू, लेकिन तुम देख लो। मैंने कहा मैं क्या देख लूँ, इन चीज़ों में मैं क्या डिसाइड करूँ, ना मुझे लड़के का पता है। खैर उसके बाद अम्मा इस टाइम पे अम्मा खुद ही, और अम्मा ने कहा कि जी मैंने तो आगे कर दिया। क्या आप लोग क्या? नहीं अम्मा ने इस्तिखारा किया यानी आ गई ना। उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुनो, इस्तिखारा भी किया है, बड़ा फिट इस्तिखारा भी आया है और बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। आप क्या ही कहती भाई? जब निकाह चाहता था ना, इसके ऑफिस से फोन आया, जियो के ऑफिस से कि मैम आप अच्छा वो मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। नहीं उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल तब मैं हसन साहब के साथ प्रोग्राम कर रही थी, तो उन्हें मैंने कहा 1 मिनट मेरा ना अभी निकाह हो रहा है, तो थोड़ी देर ठहर के आपको बात करती हूँ। इतना सडन हुआ एंड ही लिटरली स्क्रीम्ड, क्या? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी क्या हुआ। इतनी जल्दी? खैर अल्लाह का शुक्र है सब सही हो। बिकॉज ही हैड टू गो बैक। तब उनके पास वापस मेलबर्न जाना था, तो वेकेशन दिन बहुत कम थे और जल्दी में बस जी करो। आप लोग मंगनी के बाद भी छुप के मिलते थे? पुलिस ढूंढ रही थी, क्या था? निकाह के बाद क्या डायरेक्ट हमारा निकाह ही हुआ है, कोई मंगनी का चक्कर ही नहीं था। नहीं वो चले गए वापस। नहीं मैं एक बार मिला था इनसे छुप के, लेकिन छुप के ऐसे मिला कि मुझे था यार नई चीज है मेरे लिए, नया था कि निकाह तो हो गया है, लेकिन वो शर्म भी आ रही थी यार कि मैं घर वालों को जाके कैसे बोलूं कि यार उससे मिलने जा रहा हूँ। शर्म आ रही थी? शर्म आ रही थी इस हालत में? नहीं। इतना सडन था ना, इतना सडन था, आपको यकीन ही नहीं आ रहा था? यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। फिर आपने अब्बू अम्मी से इजाजत ली? मिलना है, मैंने मिलना है जाके। वी मेट आफ्टर दैट और बस फिर उसके बाद वापस चले गए मॉल में जाके हम और फिर वापस चले गए और वापस बस
ये ऐसे सी स्टोरी है, सिंपल सी। लेकिन आपने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, मैंने बचपन के किस्से पढ़े और बड़े बड़े कारनामे यार आपके। तो आपको क्रिकेट का शौक था? जी बिल्कुल। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अंडर 19 भी खेली है गालबन, और मैंने फर्स्ट क्लास भी खेली। और जो अभी जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनमें से कई लोगों के साथ क्रिकेट खेली है, और उनसे अच्छा ही खेलते थे आप, मैंने सुना ये बात भी। नहीं, अच्छा तो नहीं, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तभी वो पाकिस्तानी टीम में है आज। नहीं, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। हाँ, तो ये बताइए जुनैद कि आपने क्यों छोड़ दी? मुझे क्रिकेट मेरा पैशन था, मैं चाहता था पाकिस्तान खेलना। लेकिन फिर वालिद साहब का एक ख्वाब था कि ये इंजीनियर बने। ठीक है। मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, साथ साथ क्रिकेट खेल रहा था, प्रोफेशनल क्रिकेट। मैंने फर्स्ट क्लास भी खेली। उसके बाद फिर मेरा ना फादर ने कहा कि तुम मास्टर्स करो, वो भी ऑस्ट्रेलिया बच्चा में बाहर पढ़ के आएगा तो फिर बाहर पढ़ के आएगा, अच्छी जॉब लगेगी, कहाँ तुम इसमें स्ट्रगल कर रहे हो। एक अब्बा की होती है, हमारे अब्बा की भी थी। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ भी मैंने अपना शौक पूरा किया, वहाँ की जो क्लब क्रिकेट होती है शुरू की। लेकिन फिर वो मैं पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी मैंने वहाँ पे। पार्ट टाइम यही होती हैं कि आप किसी क्लीनिंग की जॉब कर रहे हो या पंप पे जॉब कर रहे हो। तो वो की जब मैं वापस आया पाकिस्तान तो क्रिकेट बहुत आगे निकल चुकी थी, मैं बहुत पीछे रह गया। तो और ऑस्ट्रेलिया में खेला ही नहीं? ऑस्ट्रेलिया में मैंने थोड़ा सा खेला, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता था क्रिकेट। मेरे अब्बा ने भी शौक पूरे नहीं होने दिए भाई, मैं बचपन से डाकू बनना चाहता था। तो पढ़ो यार, पढ़ो। ये तो खतरनाक है, इसको पढ़ाई में लगा। कराची से तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो शजिया ये बताइए कि आप माशाल्लाह से कई बार ऐसा हुआ है कि आप स्कैम हो जाती हैं। एक बार हुआ ये कि आपकी बिल्ली खो गई, बिल्ली चली गई, बिल्ली कहीं मतलब चोरी हो गई, खो गई, जो भी है, आपने बिल्ली की ढूंढाई की, आप लोग घर घर जाती थी, क्या था ये? उस टाइम तो मेरे लिए बहुत इमोशनल एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी, जहेज में बिल्लियां मेरे साथ आई थी 2। आपके जहेज में बिल्लियां आई? मैं जहेज में बिल्लियां लेकर साथ आई थी, और वो बहुत पुरानी, छोटी सी थी तब से थी, 7-8 ईयर्स से वो मेरे पास थी। व्हेन आई गॉट मैरिड तो शिफ्ट हुए, तो उसकी शादी के लूना। तो शादी के कोई 1.5 साल बाद अचानक एक दिन लूना मिल ही नहीं रही, गायब हो गई। भाई कहाँ है, ढूंढो, रो रो के मेरा बुरा हाल। फ्रिज में चेक किया कि किसी ने ज़बाना कर दिया। वो कोई शायद ही कोई, मैंने वहाँ पे ना अपने आसपास कम्युनिटी में कोई शायद घर छोड़ा हो, हर घर में प्लीज मुझे इधर अपने लॉन में देख लें, अपने गराज में देख लें, कहीं मेरी लूना खो गई है। और तो हमने तलाशी लेने मैं गई रिक्वेस्ट करने, प्लीज मुझे देखने दें, वो इधर ही कहीं होगी। और पैम्फलेट्स भी हमने प्रिंट कराए, हमने इवन वो भी रखा कि कोई हमें बताएगा तो इनाम भी के 50,000 का। सबसे अच्छा किस्सा है कि बिल्ली नहीं मिल रही, आपको मैं मजेदार कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कोई मासी आती थी, मैं बताती हूँ ना, वो बताएंगे सही, मैं बताती हूँ। जितना मौका मिल रहा है बोलने का, वो उतना काफी है। भुगता मैंने। अच्छा बोलिए। वो जनाब मेड एक मेरे पास आती थी, नई मैंने रखी थी। उसने देखा कि बाजी तो बहुत इमोशनल हुई हुई है और बड़ी टची है बिल्ली को लेकर। मुझे कहती है मेरे पास एक हल है, आपकी बिल्ली वापस आ जाएगी। एंड आई वाज रेडी टू डू एनीथिंग कि बस बिल्ली वापस आ जाए मेरी। तो वो जनाब मुझे कहती है, वो सामने मैं जहाँ रहती हूँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ हमारे साथ एक बाबा रहता है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा तो बिल्ली वापस आ जाएगी, आपको ले चलती हूँ मैं। हाँ चलो चलो बाबा अमल करेंगे। आई डिड नॉट टेल एनीबडी। फिर मैंने जो है ना ले गई, मैंने कहा चलो चलो, वो मुझे ले गई। वहाँ एक इतना कोई बाबा था नहीं, मतलब यंग सा था, उससे यूं बिछाई चादर सी, उसके ऊपर बैठा, आग लगाई और पता नहीं वो क्या पढ़ने लगा, पूरा वो पढ़ रहे हैं और इस तरह से सारे बैठे हैं, अब मैं बैठी हूँ। उसे पढ़ने के बाद कहता है मैंने सारा अमल कर लिया बाजी, बिल्ली सुबह खुद चल के आ जाएगी आपके घर। उस वक्त क्यों नहीं यार, बिजी थी उस वक्त। वो चल के आती है, उससे क्या है कि बस मैंने पढ़ लिया, वो खुद सुबह चल के आ जाएगी, अब आप जाएं। चलो ठीक है, मैं तो खुश के अच्छा। वो उससे मुझे एक दिया, कोई इतना सा पेपर पे कुछ लिख के लाइनें, ऐसी बाद में सिर्फ लाइनें लगी हुई थी, और वो उससे मुझे कहा कि जाके अपने मेन गेट पे ना ये रख दे रहा है, ये खुद ही आ जाएगी इसको देखते। मैंने कहा ठीक है, खैर मैं वापस आ गया। आई डिड नॉट टेल एनीबडी कि मैंने ये किया है। पेमेंट की आप उस वक्त नहीं। अच्छा, सुबह क्या होती है, सुबह जब हुई तो वो आई दोबारा काम पे, तो मैंने कहा देखो मेरी बिल्ली अभी तक नहीं आई। मासी आ गई, बिल्ली नहीं आई। हाँ, तो कहते वो ऐसे नहीं आएगी, वो बाजी कह रहे कि ना अमल में थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि आप इतनी पेमेंट करेंगे और वो एक और चीज उन्हें करनी है, तो उसके बाद वो पक्का शोर खुद ही चलती जाएगी। लेकिन आप तो बिल्ली की इसमें, मैं तो आई जस्ट वांटेड अ बिल्ली के किसी तरह से मेरी बिल्ली वापस आ जाए। अब मैं सोचती हूँ, तो फिर वो मैंने कहा बताओ, उससे मुझे तब 30 कहा। ये और बात है कि घर में मैंने सबको बताया कि मैंने 15,000 दिए थे, लेकिन 30,000 मैं 30,000 दिए थे। आज मैं डिस्क्लोज कर रही, मैंने उसको दिए, मैंने कहा ये ले लो और बस मेरी बिल्ली वापस आनी चाहिए। हाँ।
बिल्ली क्या वापस आनी, मेरी मेड ही गायब हो गई। बाबा भी गायब, मेड ही वहां से छुट्टी में, अगले दिन बाबा भी गायब हो बाबा भी गायब। बाबा भी गायब, वो मेड का फोन बंद। अगले दिन मैं गई, वहां पे कोई भी नहीं और बिल्ली मेरी वापस ना आई। और मैं सोच रही हूँ मुझे लगता है तीनों मिले हुए होंगे, बिल्ली, पापा और ये बिल्लियां ये काम करती हैं। कितनी बड़ी गधी थी। ये गैंग है, 7-7 बिल्ली, 7-7 साल रहती हैं बिल्लियां घरों में, फिर चोरी करती हैं। लेकिन वो बिल्ली तो मेरे साथ थी ना 7 साल से। यही होता है इनका, बिल्लियों को कुछ भरोसा नहीं।